किसी भी मुल्क के सियासतदान जब कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, जब कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, जब कोई जमहूरी तहरीक चलती है, तो हमने तो यही देखा है कि जो सियासी लीडर होता है या जो जमात का सरबराह होता है वो फ्रंट से लीड करता है, वो सबसे आगे होता है, लोग उसके पीछे निकलते हैं। ये हमने तो यही देखा है, ये हमने पहली मर्तबा देखा है। ये तो हमने सियासी दहशतगर्द जमातों के साथ देखा है कि वो गारों से बैठ के ऑर्डर देते हैं। वही हो रहा है ज़मान पाक में। ज़मान पाक के बंकर से बैठकर बयानात दिए जा रहे हैं। ज़मान पाक ज़मानत पाक की मेरे मुंह पे अब आ जाता है, क्योंकि है तो वो ज़मानत पाक की। ज़मान पाक के बंकर से बैठकर लोगों को कहा जा रहा है पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको। कहां से आया वो पेट्रोल? कहां से आए वो पेट्रोल बॉम्ब्स? कहां से आया वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपने जो पेट्रोल बॉम्ब्स हैं वो बनाए? सियासी जमातों के हाथों में कभी आपने पेट्रोल बॉम्ब्स देखे? डंडे बरदार लोगों की फोर्स है। और आप ये देखें कि कितनी बड़ी इसने गलत हरकत की है कि पहले जब लॉन्ग मार्च था तो केपी से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आया, वहां पर तब इसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आया, वहां से जत्थे लेकर आया और इस्लामाबाद पुलिस पर हमलावर हुआ, उनके मुकाबले उनको लाके खड़ा कर दिया। आज क्या कर रहा है? आज भी यही कर रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, ये हुकूमतें बनाता ही इसीलिए कि उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है, वहां से पुलिस लेकर आकर उसको पंजाब पुलिस के मुकाबले में खड़ा कर दी। तो ये एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की घिनौनी साजिश अगर किसी और, अल्लाह ना करे, किसी और सियासतदान ने, किसी और सियासी लीडर ने, किसी और जमात के सरबराह ने की होती तो क्या रियासत इस तरह बैठ के तमाशा देखती जिस तरह आज रियासत बैठ के तमाशा देख रही? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? और फिर आपने कल अदम तंजीमों के लोगों को ज़मान पाक में रिहाइश पजीर किया हुआ है, उनको रखा हुआ है कि अगर रियासत पे हमले की जरूरत पड़े तो वो ट्रेन दहशतगर्द वहां पर रखे हुए हैं। और कल इनकी कोई टाउट है जो जर्नलिस्ट है, वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन उसने कहा कि ले आओ हेलीकॉप्टर, हमारे पास हेलीकॉप्टर के साथ निमटने का भी पूरा प्लान है। तो हेलीकॉप्टर से निमटने के लिए आपके पास क्या होता है? वो कहां से आई है ये सब इनके पास? और आज वो इब्रारुल हक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कहते हैं कि हमारे लोग खुद कुछ हमलावर बन गए। हैरत है। दहशतगर्द तंजीमों को देखा हुआ था कि वो लोगों को ट्रेन किया करती थी कि हथियार ऐसे चलाते हैं, पेट्रोल बॉम्ब ऐसे फेंकते हैं, खुद कुछ हमलावर जैकेट्स पहनाती थी, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको लॉन्च करते थे। भाई अपने बच्चे तुम्हारे लंदन में महफूज मकामात पे बैठे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अभी वो वीडियो देखी, तीनों बच्चे इसके कोई जगह जा रहे हैं और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तानी बच्चों को तुम पेट्रोल बॉम्ब्स हाथ में देकर उनको कहते हो कि रियासत के ऊपर हमला करो, पुलिस के जवानों पे हमला करो, पुलिस के अफसरान पे हमला करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये हरकत करते हुए? और फिर आपने वो ऑडियो सुनी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगी। आजकल हम टिकट्स के लिए इंटरव्यूज कर रहे हैं। सियासी जमातें जब टिकट्स के लिए इंटरव्यूज करती हैं तो क्या पूछती हैं? सियासी जमातें जब टिकट्स के लिए इंटरव्यूज करती हैं अपने कैंडिडेट्स के, तो उनको ये कहती है कि बताओ आपने कितनी खिदमत की, बताओ आप कितना अवेलेबल हुए अपने हलके के लोगों के लिए, आपने वहाँ पानी के लिए, साफ पानी के लिए क्या काम किया, सड़कें कितनी बनवाई, कितनी खिदमत की, कितना आप अपने फर्ज और जिम्मेदारियां निभाते रहे, तो आपको टिकट मिलेगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ ये कह रहे हैं कि जत्थे जो लाएगा और रियासत से लड़ाई करेगा उसको टिकट मिलेगी, जो जितने पेट्रोल बॉम्ब्स चलाएगा उसको टिकट मिलेगी, जो जितनी डंडा बरदार फोर्स लेकर आएगा उसको टिकट मिलेगी, जो जितना बड़ा दहशतगर्द होगा उसको टिकट मिलेगी। मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में कम से कम ये नहीं देखा। जरा वीडियो चलाएं प्लीज। मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। खान साहब ने क्या है, सारे एमपी एमएनएस को एमपीज को फोन करो, पहुंचन बंदे लेके पहुंचन, उन्होंने कॉल कह दो मेरे वालों जेड़ा नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। सरलाक पर बदतरीन हमले, पुलिस एहलकारों पर बेईमाना तशद्दुद, डीआईजी पर जानी हमला, पेट्रोल बमों की बारिश। पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अब इस पे हमारे वर्करों में सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले मर जाएंगे।
مجھے ایسے نوجوان ملے ہیں، انہوں نے کہا ابرار بھائی ہم خودکش بننے کے لیے تیار ہیں. بار بار مہلت ملنے اور عدالتوں سے ریلیف لینے کے باوجود عمران خان گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ ذرا سوچئے. पुलिस सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे नौजवान मिले जो खुदकुश हमले के लिए तैयार हैं. तो अब इसमें किसी को कोई शक को शुबे की गुंजाइश रह गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है जो एक नेफेरियस एजेंडा लेकर, पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा लेकर, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का एजेंडा लेकर फॉरेन कुव्वतों के ईमा पर ये लॉन्च हुए हैं कि नहीं चलने देना मुल्क को, कुछ भी हो जाए नहीं चलने देना. अब जमान पाक के इर्द गिर्द जो हो रहा है, क्या वहाँ के रिहायशियों को तकलीफ नहीं हो रही? पुलिस वहाँ पर सड़कें जब ब्लॉक होती हैं, जब इस किस्म के लोग होते हैं, जब इस किस्म की वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कितना अवाम को वहाँ पर तंगी का सामना करना पड़ता है. लोग कितने डिस्टर्बेंस होती है वहाँ पर, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और रियासत जो है वो बेबस होकर तमाशा देख रही. एक शख्स ने पूरे कानून को, आइन को, पूरे उसको अपने पाँव की जूती के नीचे रखा हुआ है और उसको आप ये देख लें, आज भी उसको जो वारंट्स है वो सस्पेंड हो गए. भाई ज़रूर करे सस्पेंड, आपने करने हैं तो, लेकिन मैं क्या पूछती हूँ, क्या यही सहूलत पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को हासिल? यही सहूलत नवाज शरीफ को हासिल है? मैं ये सवाल पूछती हूँ कि ये तफरीक क्यों है? और आप ये देखें कि जिस तरह से जो खुदकुश हमला आवर को ब्रेन वॉश किया जाता है, जो अस्करी तंजीमों के सरबराह होते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह होते हैं, वो गार में से बैठकर अपने इंटरव्यूज़, अपनी वीडियोज़ नामालूम मकाम से जो है वो अवाम तक पहुंचाते हैं. ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वही कर रहे हैं. जमान पाक के बंकर में कहीं छुपा हुआ है और वहां से इंटरव्यूज़ भी दे रहा है. अदालत नहीं जाना, पेश नहीं होना, इंटरव्यूज़ भी करने हैं, सब कुछ करना है. उस वक्त करते हुए ना जान को कोई खतरा है, ना किसी और चीज़ का कोई खतरा है. और जिस तरह जो अस्करी जमातें हैं या जिस तरह से दहशतगर्द जमातें हैं, वो अपने लोगों को ये कहती हैं कि जाओ खुदकुश जैकेट पहनो, खुदकुश हमला करो, जन्नत का वादा करती हैं. इसी तरह ये लोगों को कह रहा है जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा कर रहा है. एक ही बात है, कोई दो बातें नहीं है ये. और मासूम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं. अपने बच्चे बाहर बिठाए हुए, अपनी खवातीन बाहर बिठाई हुई और सड़क पे निहत्ते बच्चों को आगे किया हुआ है, जिन्होंने डंडे पकड़े हुए. क्या ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है? क्या ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल है? तो ये सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब पाकिस्तानी कौम जो है वो मांग रही है. टिकट लेते हुए ये पूछेंगे कितने नौजवानों के, कितने पुलिस वालों के सर तोड़े, कितनी पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ी. ये पाकिस्तान की सियासत को क्या रुख दिया जा रहा है और ये पाकिस्तान का क्या चेहरा पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स अपने मुकदमात से डरता है, एक शख्स इंसाफ से डरता है,